हरिशेवा धाम सनातन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर हसराम जी उदासीन की एक टिप्पणी को लेकर समाज के कुछ लोगों में रोष है। वे सोशल मीडिया पर उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर महामंडलेश्वर हसराम जी ने घोषणा की है कि वे सिंधी समाज से 5 फरवरी 2025 को दिन में 12:15 बजे हरिशेवा उदासीन आश्रम प्रांगण भीलवाड़ा में सार्वजनिक मंच से माफीनामा लेंगे। इस दौरान सभी सनातनी संत और समाज उपस्थित रहेंगे। स्वामी हसराम जी ने बताया कि 10 व 11 जनवरी को अजमेर में धर्म संसद व संत दर्शन कार्यक्रम हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था, हमारा कुल देवता महादेव, कुल देवी हिंगलाज माता व धाम जगन्नाथ धाम है। हसराम जी बोले, सिंधी समाज की मांग के अनुसार विगत दिनों में हुई धर्म चर्चा के क्रम में मैं सिंधी समाज से सार्वजनिक मंच से माफीनामा लूंगा। हरिशेवा उदासीन आश्रम प्रांगण भीलवाड़ा में माफी व्यक्त करेंगे, जिसमें सभी सनातनी समाज सम्मिलित रहेंगे। ऐसा है, पिछले दिनों संत समाज द्वारा एक धर्म संसद का कार्यक्रम था। उसमें अनेक मुद्दे सनातन संस्कृति के लिए पास किए थे। उसमें एक दो मुद्दा सिंधी समाज का भी था और उस मुद्दे को लेकर उसमें मैंने ये कहा था कि हमारी इष्ट देवी माँ भवानी हिंगलाज माँ है और हमारा इष्ट परमात्मा शंकर भगवान है। ने खेत प्रकट कर दिया 2 दिन पहले, उसके बाद भी कह रहे नहीं, सामने माफी लो, झूलेलाल साईं की तस्वीर हो। मैं यहाँ 5 तारीख को हरिशेवा प्रांगण में झूलेलाल महाराज श्री की तस्वीर यहाँ लगा के, फ्रेम तस्वीर लगा के माल्यार्पण करके, मेरे को किसी भी इष्ट देव और किसी भी समाज से कोई ऐसी द्वेषता नहीं है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो 1 देवेंद्र सिंह नागर ने फूलियाकला थाने के रघुनाथपुरा निवासी सुरेश पुत्र छोटू खारोल को 20 साल के सश्रम कारावास और 95,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सुरेश पर नाबालिग छात्रा को महाराष्ट्र ले जाकर रेप करने का आरोप है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 29 दस्तावेज पेश करते हुए 23 गवाहों के बयान करवाकर आरोपित सुरेश पर लगे आरोप सिद्ध किए। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 95,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। दिनांक 20 सितंबर 2022 को प्रार्थी ने पुलिस थाना शाहपुरम इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री रोज की तरह स्कूल में पढ़ने गई थी, जहां से अभियुक्त सुरेश खारोल ने मेरी नाबालिग पुत्री को फर्जी पिता बनकर फर्जी हस्ताक्षर कर विद्यालय स्टाफ को भरोसे में लेकर बहला फुसला के मेरी पुत्री को अपने साथ लेके गया। मुझ प्रार्थी के माता पिता ने मेरी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा और तथा मेरे माता पिता स्कूल में जाकर पता किया तो पता चला कि उसकी नाबालिग पोती को स्कूल से कोई पिता बनकर बहला फुसला कर लेके गया। पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग पीड़िता की तलाश शुरू की। पुलिस ने नाबालिग की तलाश कर कन्नड़ बस स्टैंड जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र से दस्तयाब किया। दस्तयाब के बाद पीड़िता ने उसके माता पिता तथा पुलिस को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि सुरेश खारोल स्कूल से उसके पिता के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे झूठ बोलकर उसे अपने साथ भीलवाड़ा लेके गया और भीलवाड़ा में चाय में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर महाराष्ट्र में लेके गया और महाराष्ट्र में उसने अपने दोस्त के साथ कमरे में रखा तथा मेरे साथ बलात्कार किया और बलात्कार करता था। पुलिस ने बाद में अभियुक्त सुरेश खारोल को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया तथा अनुसंधान पूर्ण कर चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की। न्यायालय के दौरान हमने 29 दस्तावेज तथा 23 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाकर अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म साबित किया, जिस पर विशिष्ट न्यायाधीश महोदय श्री देवेंद्र सिंह जी नागर ने पॉक्सो प्रकरण न्यायालय 1 भीलवाड़ा ने अभियुक्त सुरेश खारोल को भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 95,000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाने का आदेश पारित किया। भीलवाड़ा जिले के रायपुर से 15 किलोमीटर दूर गांव कोशीथल में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जहां एक सजीदजी बैलगाड़ी में सवार होकर एक दुल्हा अपनी जीवन संगिनी के घर रायपुर के सूरजपुरा गांव में सहकारी समिति रायपुर के उपाध्यक्ष मांगी लाल जाट के घर बारात लेकर पहुंचा। पारंपरिक रीति रिवाज को कायम रखते हुए दुल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा है। बैलगाड़ी से बारात आने की जानकारी लगने पर आसपास के गांव के लोग बारात को देखने गांव पहुंचे थे। जिस प्रकार से दुल्हा दुल्हन की कार को सजाया जाता है, उसी प्रकार से बैलगाड़ी को भी सजाया गया। बारात में जाट समाज ने अपनी परंपरा अनुसार जमकर झूमे और नाचे। दूल्हा के पिता मांगी लाल जाट ने बताया कि बेटे मोनू स्वयं की इच्छा थी कि जब भी उसकी शादी होगी वह आजकल के दिखावों से परे अपनी बारात पुरानी रीति रिवाज की तरह सजी सवंरी बैलगाड़ी से निकालेगा, जिसके अनुरूप ये सारी व्यवस्था कर पुरानी परंपरा से बारात लेकर आए हैं। आयुष प्रकोष्ठ राजस्थान
शाखा भीलवाड़ा के द्वारा आयुर्वेद विभाग में पदोन्नत अधिकारियों का जिला कार्यालय पहुंचकर स्वागत किया गया। आयुष प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश नागरवाल ने बताया कि उप निदेशक डॉक्टर महाराज सिंह, सहायक निदेशक डॉक्टर रामस्वरूप शर्मा एवं मनीष बलदवा सहायक लेखाधिकारी प्रथम जिला कोष कार्यालय भीलवाड़ा बनने पर उनका माला व साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट किए गए। स्वागत के पश्चात उप निदेशक डॉक्टर महाराज सिंह ने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अशोक शर्मा को विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के अभाव अभियोग शेष नहीं रहने के दिशा निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा में श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 725वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर वैष्णव बैरागी समाज के द्वारा रामानंदाचार्य जी महाराज की मूर्ति स्थापना की। वहीं इस दौरान पैदल शोभा यात्रा निकाली गई। वैष्णव बैरागी सेवा संस्थान भीलवाड़ा अध्यक्ष लादूलाल लुहारिया ने बताया कि वैष्णव बैरागी समाज के द्वारा जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जन्मोत्सव मंगलवार को मनाई गई, जिस दौरान अल सुबह शुभ मुहूर्त में देवादास जी की बगीची सिद्धबली हनुमान जी महाराज मंदिर में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद शोभायात्रा निकाली गई। दूधाधारी गोपाल मंदिर पर सागर दास जी महाराज ने भगवा ध्वज दिखाकर शोभायात्रा को प्रारंभ किया। शोभायात्रा ढोलनगाड़े बैंड बाजे के साथ से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान जी आदि कई झांकियां सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। शोभायात्रा में समाज के महिला पुरुष, युवक युवतियां व बच्चे बच्चियां शामिल हुए। विधायक अशोक कोठारी शोभायात्रा का स्वागत किया। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज आश्रम के संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, सिद्धार्थ, कुणाल, 2 सारथियों एवं भक्तों के साथ प्रस्थान किया। महाकुंभ प्रयागराज में भी सेवा सुमिरन की श्रृंखला में अखाड़े के ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। स्वामी जी द्वारा 27 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में भंडारा का भी आयोजन किया गया है। 29 जनवरी मौनी अमावस्या को अमृत स्नान में स्वामी जी संतों व महापुरुषों के साथ भाग लेंगे। स्वामी जी के साथ आश्रम व देश विदेश के अनेक अनुयायी भी प्रयागराज पहुंचेंगे। आश्रम से महाकुंभ प्रयाग के लिए रवाना होने के अवसर पर हरि सेवा संस्थान के पदाधिकारी, ट्रस्टी एवं अनेक अनुयायी उपस्थित रहे। श्री हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से आज श्री प्रयागराज के लिए यात्रा प्रारंभ हो रही है। जो महाकुंभ का जो दर्शन होगा और महाकुंभ का शाही स्नान, अमृत स्नान जो होगा 29 तारीख का सोमवती अमावस्या का, वो स्नान करेंगे श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन में। और 27 तारीख को प्रातः पूरे अखाड़े व संगत का महाप्रसाद भंडारा हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर व हमारे संस्थान द्वारा वहाँ पे किया जाएगा। अन्य क्षेत्र की सेवा 27 तारीख को होगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि समस्त अधिकारी आगामी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी करना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम से संबंधित समस्त तैयारियों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था, साफ सफाई, लाइट साउंड, बैठक व्यवस्था इत्यादि की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय पर्व के दिन यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। मेहता ने नगर परिषद के अधिकारियों को राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या व राष्ट्रीय पर्व के दिन शहर में मुख्य चौराहों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि स्थानों पर लाइट व साज सज्जा के निर्देश दिए। पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स ने जहाजपुर नगर के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन ने बताया कि भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार लालवास जयपुर, राजस्थान में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन की एक प्लाटून 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जिला भीलवाड़ा राज 0 के पुलिस थानों का भ्रमण बटा परिचित अभ्यास करने के लिए आई है, जो आज मंगलवार को पुलिस थाना जहाजपुर के थानाधिकारी सुनील ताड़ा के साथ मिलकर संवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास किया। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस थान बटा इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र तथा प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इसके साथ साथ पुलिस थाना जहाजपुर शांति समिति तथा अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर शांति एवं भाईचारे से मिलकर रहने तथा अप्रिय घटना होने पर
तुरंत बातचीत द्वारा सुलझाने के बारे में समझाया। इस अवसर पर वृत्ताधिकारी मय स्टाफ ने भाग लिया। भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 6 साल से फरार 25,000 रुपए इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 साल से केरल और तमिलनाडु में रहकर फरारी काट रहा था। प्रतानगढ़ थाना और सदर थाने में दर्ज अवैध मादक पदार्थ बिक्री में मध्य प्रदेश के मनासा निवासी रंजीत बंजारा 6 साल से फरार था, जिसको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा अमर शहीद हेमू कालानी की 83वीं पुण्यतिथि पर सिंधुनगर स्थित हेमू कालानी सर्कल पर नागरिकों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पहार भेंट कर उनका पुण्य स्मरण किया। सर्द हवाओं के बावजूद लोग शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेमू कालानी सर्किल पहुंचे। अमर शहीद सिंधी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष दयाराम मेठानी ने कालानी की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाया, तिलक लगाया व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधायक अशोक कोठारी, पूर्व सभापति मधु जाजू, संस्था के पदाधिकारी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने हेमू कालानी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, अल्प बचत को सरकारी योजनाओं में निवेश कर लाभ उठाने तथा घरेलू उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान मरु उड़ान जिला स्तरीय वित्तीय प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन नगर निगम भीलवाड़ा के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यशाला के दौरान रूटसेटी संस्थान के निदेशक रवि टेलर ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने महिलाओं को साइबर अपराधों से सजग रहने की भी सलाह दी। कार्यशाला में राजीविका से जुड़ी 100 महिलाओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में वार्षिकोत्सव 2025 कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मांडलगढ़ राजकुमार आंचलिया, अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक योगेश पारीक, विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाना डॉक्टर रामेश्वर लाल जीनगर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। संस्था प्रधान डॉक्टर श्यामलाल खटीक द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों, एसडीएमसी सदस्यों, पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों का माला, साफा, बुके, मोमेंटो एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। घोष बैंड एवं स्काउट के छात्रों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। शाहपुरा से आए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्री भोमराम ने कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।